जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में उस परम ज्योति ब्रह्म के दर्शन आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो 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 नमो। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धारा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल प्राशद योगी श्री साधु संत महात्मा परमहंस बाबा जी आदि सनातन विश्व गुरु, मैं ऋषि पुत्र आपको ये उपदेश कर रहा हूं ब्रह्म मुख से। आप ये उपदेश मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ग्रहण करें और कर्म बंधन काटते हुए आगे की जीवन की यात्रा, मनुष्य जीवन की यात्रा जो 84 लाख सालों बाद आपको प्राप्त है, करोड़ों सालों बाद प्राप्त है, सफल करें। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। ये भावना रखें, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। श्री जी को प्रणाम करें, श्री राधा रानी जी को प्रणाम करें। ओम श्री हरिहर नारायण परब्रह्म परम तत्व श्री राम शरणम। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, हे ब्रह्म हे भगवान। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव परब्रह्म परम तत्व श्री कृष्ण राम शरणम। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपको मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म मुख से उपदेश दे रहा हूं। मैं ऋषि पुत्र बद्री विशाल योगी श्री आपको उपदेश कर रहा हूं। मैं ऋषि का डीएनए। आप इस उपदेश को ग्रहण करें। समग्र रूप का वर्णन कर रहा हूं। ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का समग्र रूप को जानने वाले योगी जो होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, अंत काल में अपनी प्राप्ति यानी कि अपनी प्राप्ति स्वयं को जान लेना, परमात्मा को जान लेना, जानकर और इस कर्म बंधन को काटकर जीवन की यात्रा सफल होती है। पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परमेश्वर व ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। परमात्मा से ये जब सवाल पूछते हैं, उस मधुसूदन से आप ये सवाल पूछते हैं, उस परम ब्रह्म परमेश्वर से वो सवाल पूछते हैं। वशीभूत अंत करने वाले मनुष्य द्वारा अंत काल में आप कैसे जाने जाते हैं, यानी कि परमात्मा को अंत काल में कैसे जान सकते हो, कैसे परब्रह्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं, उस परमात्मा को, उस परब्रह्म को कैसे आप प्राप्त करके
मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। समस्त कर्म बंधनों को काटते हुए जीवन की यात्रा सफल होती है। जो ये जीवन की यात्रा के लिए ये मनुष्य शरीर यानी ये नाव दे रखी है, इस पे यात्रा किस तरीके से वो जीव करता है, मैं उस बारे में आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। पुरुषोत्तम परमात्मा वह ब्रह्मा क्या है, अर्थात ब्रह्मा शब्द से क्या समझना चाहिए, अध्यात्म शब्द से आपको क्या अभिप्राय है, इसमें क्या जानना चाहिए, कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है, आपने जो अधिभूत शब्द सुना है उसका क्या तात्पर्य है, अधिदेव किसको कहा जाता है, अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। हे पुरुषोत्तम, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मधुसूदन, इस प्रकार परमेश्वर को, भगवान को, ईश्वर को, सर्वेश्वर को याद करना चाहिए। जो पुरुष वशुभूत अंतकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल परमात्मा में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंत काल में परमात्मा कैसे जानने में आते हैं, जब उनकी मृत्यु आती है तो अंत काल में कैसे परमात्मा जानने आते हैं, अर्थात वे आप परमात्मा यानी आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार जानते हैं। इन सभी प्रश्नों का मैं आज आपको जवाब दूंगा। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्मा है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। परम अक्षर ब्रह्मा है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है, ये आपने सुना होगा। परमात्मा परब्रह्म प्रत्येक पल में, हर कण में, हर जगह विराजमान है। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वेश्वर है, ब्रह्म सर्वेश्वर है। इसको जानना चाहिए और इसको जान के अनुभव करके मानना भी चाहिए। हम मनुष्य अल्प बुद्धि है, किंतु परमात्मा सर्वज्ञ है। एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक न्यूट्रॉन, एक एक प्रोटॉन में परमात्मा विराजमान है। प्रत्येक पदार्थ तत्व, चेतन तत्व, पदार्थ तत्व, सब में परमात्मा ही तो विराजमान है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परम 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 प्रकाश है। परमात्मा परब्रह्म सबके हृदय में बसने वाला परमात्मा ही है। उस ईश्वर को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। आज हम उसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ताकि आप इन कर्म बंधनों को काटते हुए, इस जीवन को जीते हुए, मनुष्य जीवन को जीते हुए, श्वास को लेते हुए, आने जाने वाली श्वास में उस परम तत्व को याद करते हुए, परब्रह्म को याद करते हुए अपना जीवन सफल करें, इस जीवन की यात्रा सफल करें। और अगली यात्रा के लिए जब ये शरीर त्यागते हैं तो अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाए। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ओम तत् सत का ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ओम तत् सत का ज्ञान, उसी ज्ञान के बारे में उपदेश कर रहा हूं मैं। आप इस उपदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें, भूले नहीं, अन्यथा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ निकल जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तमाम उलझनों में उलझ के मकड़ी के जाले की तरह, मकड़ी की तरह यही उलझ जाओगे, फिर 1,84 में फंस जाओगे। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मैं आज ब्रह्मुख से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के प्रसाद से, परमात्मा की दिव्य रोशनी से, परमात्मा के दिव्य प्रकाश से, परमात्मा की दिव्य वाणी से मैं ये कह रहा हूं।
ये सब परमात्मा की इच्छा है कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दूं। मैं ऋषिपुत्र, ऋषि पराशर का वंशज, ऋषि शक्ति मुनि का वंशज, ऋषि वशिष्ठ का वंशज और उस ब्रह्म का वंशज और उस परमात्मा का ही अंश, मैं उस परमात्मा का ही अंश हूं, ये मैंने जाना है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। प्रत्येक जीव उस परमात्मा में ही समाहित है, प्रत्येक जीव उसी परमात्मा का, उसी चेतन तत्व का अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। प्रकृति भी उसी परमात्मा की अंश है, किंतु प्रकृति जड़ है। जब परमात्मा अपनी ऊर्जा द्वारा, अपने परम प्रकाश द्वारा इसको संचार करता है तो प्रकृति चेतन हो जाती है। ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमको जानना पड़ेगा, तभी हम ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। उसका अनुभव करके, उस परब्रह्म का अनुभव करके हम जीवन सफल करेंगे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये जानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, ये अनुभव करना पड़ेगा। एक श्रेष्ठ गुरु के मुख से आप ये उपदेश ब्रह्म ज्ञान का सुन रहे हैं। इसको हृदय रूपी मंदिर में धारण करें, धारण करें, मन को एकाग्र करें, उस परमात्मा की रोशनी का, दिव्य रोशनी का अपने स्वयं के शरीर में, स्वयं के पिंड में, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, परम प्रकाश का दर्शन करें। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, इस विश्व को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की सुरक्षा के लिए, ताकि विश्व का कल्याण हो, विश्व की सुरक्षा हो, समस्त प्राणी में प्रेम हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। ये समस्त जीवों को जानना होगा, समस्त जीवों को जानना होगा। ओम राम ओम, ओम राम ओम। परमाक्षर ओम, परमाक्षर ओम, परमात्मा का नाम ओम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, परमाक्षर ब्रह्मा है, परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करो और जीवन की यात्रा सफल करो। ओ